तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं तो एक अच्छे भाई हैं काफ़ी, वो भी इंस्पिरेशनल मतलब वीडियोस वगैरह अपनी इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो उनके थ्रू ही मेरे पास आई थी, उन्होंने कहा था ये ज़रूर देखना, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो है। स्टोरी ऑफ माई चेंज। तो इब्ने जलील, हाउ दीन केम इनटू माय लाइफ, यूथ क्लब से है, मतलब ये वीडियो है। तो देखते हैं भाई का, इनकी जर्नी होगी शायद कि दीन इनकी लाइफ में कैसे है। मीन्स ये आर्टिफिशियल लाइफ, दुनियावी लाइफ में जी रहे होंगे, बट जब एक परमात्मा की राह पर या मतलब वो दीन इनकी लाइफ में एंटर किया, तब उसके बाद की इनकी जर्नी क्या है। वैसे वीडियो काफी लंबी थी, तो उन्होंने 2 क्लिप भेजे थे। उन्होंने कहा था कि पर्सनल तरीके से रिएक्शन करना तो भी, लेकिन वो काफी ज्यादा लंबी थी, 1 घंटे की थी। तो मेन क्लिप उन्होंने निकाल के शेयर किया हुआ है, तो फिर इसी पर रिएक्शन करते हैं, क्योंकि मेन जो बीच में होगा जर्नी समझने की, वो इसी में होगी। तो फिर लाइक से सही शेयर करते रहिएगा। तो इसके बारे में बात करेंगे कैसी लगी। आई गॉट इनटू कॉलेज में एक ऐसा लाइफस्टाइल था जिसमें कोई फिक्र फाका नहीं है और आप बस याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड देन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वाज लिविंग अ लाइफ ऑन दिस स्लोगन व्हिच इज योलो, यू ओनली लिव वंस। और मैंने ये सोचा हुआ था कि बस खाओ पियो और ऐश करो, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, और जो तुम कर सकते हो इस लाइफ में एंजॉय करो, बिकॉज आखिरत की जिंदगी को किसने देखा है। और एक वो जवानी की जिंदगी होती है ना, उसमें फीयरलेस बंदा होता है। और फिर हम थे भी ऐसे पार्टी बॉयज जिसमें वी यूज्ड टू हैव फन ऑल डे लॉन्ग, एंड वी यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी एंड हैव फन, एंड सारा सारा दिन घूमना फिरना खाना पीना, एंड वी यूज्ड टू स्कैन ऑल द रेस्टोरेंट्स ऑफ इस्लामाबाद। और रात को घर आए, कोई अल्लाह का खौफ नहीं, कोई नमाजें नहीं, किसी किस्म की सिचुएशन नहीं। नाउ वॉच दिस पिक्चर। ये बेसिकली मेरे शायद कॉलेज या उस दौर की बात है कि जिसमें आई वॉज इनटू पार्टीज, आई वॉज इनटू फाइट्स, आई वॉज इनटू गैंग फाइट्स। और उस तरह की जिंदगी में गुजारा था जिसमें आई वॉन्टेड टू हैव दिस पीस इन साइड माई हार्ट। और चूंकि मैं चाहता था कि बस जिंदगी को ऐसे मिशन पे गुजारा जाए, ऐसे लाइफ स्टाइल में गुजारा जाए जिसमें आपको कोई फिक्र परवाह नहीं है और आप लूट मचा रहे हैं और सारा सारा दिन हम घूमना फिरना याशी करना। तो दिस वाज काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच आई लिव, और जिसमें मैं सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आई वेंट इनटू गैंग फाइट्स, आई वेंट इनटू ट्रैवलिंग, आई वेंट इनटू अ लाइफस्टाइल जिसमें बस घूमना फिरना था। हर तरह की एक्टिविटी, हर तरह के माहौल को मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि किसी में तो मुझे सुकून मिल जाए। जब मैं ट्रैवलिंग में गया तो इट वाज ऑल अबाउट फन एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, और उसमें गाना और नाचना और हर चीज थी, लेकिन देयर वाज नो इबादत, नो जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नो जो अल्लाह एक होता है ना, नमाजों की पाबंदी, कुछ भी नहीं था। और एक ऐसा लाइफस्टाइल था जिसमें गुनाहों से भरा हुआ। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के डिफरेंट आपको मैं स्टेजेस बताना चाहता हूँ कि मैं पहले गया, आई वाज इन्वॉल्व इनटू हराम रिलेशनशिप्स। शायद मुझे इसमें सुकून मिले, शायद दिस इज व्हाट द अमेरिकन ड्रीम लुक्स लाइक। और हमारी तरबियत घर वालों के साथ साथ हॉलीवुड ने और बॉलीवुड ने की हुई थी। मेरी जिंदगी में अ, वालिद का किरदार पार्टली हॉलीवुड ने प्ले भी किया, और बॉलीवुड ने वालदा का किरदार एक तरह से अदा भी किया, क्योंकि सारा दिन उस पे होते थे हम लोग। और लॉलीवुड ने शायद सौतेली माँ का किरदार अदा किया कहीं ना कहीं, वो तो हम देखते ही नहीं थे। तो जब वो आप देख रहे होते हो और आपकी पर्सनैलिटी उस तरह बनती जाती है, देन यू वांट टू लिव लाइक अ मूवी, कि जिसमें शुगल है, इट्स ऑल फन एंड देयर इज नो बैड एंडिंग्स। तो इस तरह का लाइफस्टाइल में गुजारना चाह रहा था जिसमें इट वाज ऑल फन एंड पार्टी एंड पंप एंड शो। आई वेंट टू डू हराम रिलेशनशिप्स। यस, कुछ महीनों का शुरू में चस्का होता है, मजा होता है। एंड सम ऑफ द फ्रेंड्स यूज्ड टू कम टू मी कि यार लाले किस तरह से करता है तू, हाउ डू यू, मतलब गिव अस सम टिप्स, एंड आई बिकेम लव गुरु। यार बता किस तरह से फंसाना। और मैं उनको टिप्स देता कि बात सुन, अब बड़ा चीता बन देखे, बात सुन, जिंदगी के असूल याद रख, तुझे झूठ बोलना आना चाहिए, और तुझे ये करना, बोला याद बिल्ला, और मैं उनको गुनाहों की दावत है और इस तरह की चीजें। लेकिन उसमें मुझे अल्टीमेटली रियलाइज हुआ कि मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिला, कि हमने ऐसे ऐसे काम करना शुरू कर दिए जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस हमारे पीछे होती थी एक जमाने में, एंड वी और हम आगे होते थे। और हम मतलब इतने अनफॉर्चुनेटली वो फीयरलेस हो गए थे कि रब का भी खौफ नहीं है, कि शॉप्स में और मॉल्स में जा रहे हैं और अपनी पसंद के कार्टन और अपने पसंद की चीजें उठाई, एंड वी डिडंट यूज्ड टू पे। हमने कुछ पे नहीं करते थे और बस अपने पास उठाए और वो बाहर लेके आ गए, बिकॉज था कि ये लाइफ तो हमारी लाइफ है, हमसे कौन पूछ सकता है, या हमें कौन रोक सकता है। वी वर ट्राइंग टू बी वेरी शार्प एंड स्मार्ट, लेकिन इट वाज एक्चुअली हराम दैट वी वर डूइंग। और इस तरह की चीजें करना शुरू कर देना और अल्टीमेटली गुनाहों में जाना शुरू कर देना, और इतने रिस्क लेना शुरू कर देना कि डर लगने शुरू हो गया कि कहीं हम जेल में ना चले जाएं या हम गन शॉट में मर ना जाएं। इस तरह की लाइफ गुजारना शुरू कर दी। शुक्र है बैंक रॉबरी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह वी डिडंट रॉब अ बैंक, लेकिन
इस एक्सट्रीम पे जा रहे थे कि जिसमें कुछ पता नहीं था कि कल को क्या हो जाएगा। और जिस फील्ड में भी जा रहे थे ना, सुकून और चैन का नाम नहीं था। हालांकि आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से एवरीथिंग इन माय लाइफ। और वो जिंदगी जो मैंने हमेशा इमेजिन की थी कि या अल्लाह मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, आई हैड ईच एंड एवरीथिंग। मनी, कार, एक गुनाहों की जिंदगी विच इज गर्लफ्रेंड्स, पार्टीज, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी की कोई किसी को टेंशन नहीं, हेल्थ, आई हैड एवरीथिंग। लेकिन जो एक खुशी होती है कि आप यार यू वांट टू अचीव दिस पिनिकल, एंड व्हेन यू रीच दैट पिनिकल इन लाइफ, आपको वो मिलती नहीं कि यार ये क्या। सारा दिन घूमने फिरने के बाद जब हम रात को घर आते थे और व्हेन आई यूज्ड टू हिट माय बेड, आई वाज लाइक ये मैंने क्या किया। किसी का वो लिया किसी को मारा या सर खोला, या गुनाहों की जिंदगी, या रेस्टोरेंट्स में गए खाना पीना और बाप का पैसा लुटाया और वापस आके दिस इज लाइफ, इज दिस माय लाइफ, आई शुड क्वेश्चन दिस। और मेरी जिंदगी को ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ने चेंज किया, लेकिन मेनली तीन तीन इंसिडेंट्स ने बहुत इफेक्ट किया। नंबर वन, आई वाज इन मुल्तान, और मुल्तान में ही मैं उस जगह से, इवन जब मैं मुल्तान में था मैं गुजरा भी सही, एंड आई सॉ दैट प्लेस सुभान अल्लाह, जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था। और उस कॉन्सर्ट में हम कुछ दोस्त गए हुए थे, एंड वी वर पार्टिंग एंड वी वर डांसिंग एंड वी वर मतलब जानवर की तरह नाच रहे थे। और वो बीच में मगरिब की नमाज भी गई और मगरिब की नमाज भी गुजर गई, और हम नाचना गाना, और एक अजीब सा एक माहौल था। हम लोग मजा एंजॉय कर रहे थे, उसमें मजा आ रहा था और सब। और जिसमें शाउट आउट्स भी हो रही थी, लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, डिफरेंट बातें हो रही थी गानों के बीच में पॉजेस में। एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है आए, कुछ कहना चाहते हैं कि लास्ट सॉन्ग वाज अमेजिंग एंड इट ब्लू अस अवे, और इसी की बात करना चाहते हैं। और वो आए, उन्होंने कहा कि मैं अभी सामने वाली मस्जिद से, जो साथ कुछ स्ट्रीट पीछे है, वहां से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, और आप लोगों के नाचने और गाने की आवाजें उस मस्जिद के अंदर तक आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी नमाज को तबाह बर्बाद किया। एंड ही लेफ्ट द स्टेज एंड ही वेंट अवे। इट हिट मी रियली हार्ड कि मैं भी तो मुसलमान हूं, मगर की अजान कब हुई, नमाज कब हुई, हमने तो परवाह क्यों नहीं की। वजह के परवाह करते हैं, सोचते मैं तो कॉन्सर्ट में नाच रहा हूँ, और हमारे नाचने और हमारी आवाजों और शोर और इन वूफर्स और स्पीकर्स की जो आवाज है वो मस्जिद के अंदर तक पहुंच रही है और नमाजियों को डिस्टर्ब कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्लिम यू आर। उससे बहुत जोर से स्ट्राइक किया, और बिल्कुल ऐसे जो एक इस इंसान की जान निकल जाती है ना, वो जान निकल गई। फिर हमने कहा यार बात तो ठीक ही है इसने, लेकिन क्या करें, आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं। तो हमने बड़ी जबर किया कि यार चलो नाचते हैं और उस फीलिंग को ओवरकम करते हैं, और हमने दोबारा नाचना भी शुरू कर दिया। लेकिन दैट फीलिंग नेवर वेंट अवे। और अल्टीमेटली हमने कहा कि यार बस निकलो यार, चलो जाते हैं कुछ खाने पीने चलते हैं। और हम खाने पीने चले गए, एंड दैट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि कितनी अफसोस की बात है कि जिस महफिल में तुम हो, उस महफिल की आवाजें मस्जिद तक पहुंच रही हैं, और मस्जिद में नमाजियों की नमाज डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर, एंड यू कॉल योरसेल्फ आशिक रसूल और मुहब्ब रसूल, और यू कॉल योरसेल्फ अ मुस्लिम। तो इट स्टेड विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड गिव मी गिल्ट। दूसरी चीज, जब मैं इस्लामाबाद में था, आई यूज्ड टू गो टू अ क्लब व्हिच इज इट्स अ स्पोर्ट्स क्लब, वो वाला क्लब नहीं, इतना भी मैं ठीक है। तो वो उस क्लब में जाता स्विमिंग करने के लिए और जिम करने के लिए। इट्स नोन एज गन्स क्लब, अभी भी है शकरपुड़िया में, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ है जो आप लोग जानते हैं। तो वहां पे मैं वहां से वापस आता था रात को लेट स्विमिंग करके। तो जब मैं वापस आ रहा था तो मैं देखता कि मस्जिद के बाहर ना कुछ गाड़ियां खड़ी हुई और नमाज हो रही है शाह की, और मैं अक्सर स्किप करके घर चला जाता खाना शाना खाने के लिए। एकदम मुझे ख्याल आया कि यार तो हाँ, मस्जिद में जमात हो रही है और जो स्पीकर ऊपर लगे थे तो आवाज भी आ रही थी कि आजान जमात के कुरान पढ़ा जा रहा है, और तुम ढीठ बन के निकल जाते हो। तुम तो मस्जिद में नमाज पढ़ लिया करो चलो कभी कभी। और द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर मी टू स्टार्ट प्रेइंग वाज वजू, कि यार वजू करना पड़ेगा, छोड़ो वजू, बड़ा मसला था मेरे लिए कि वजू नहीं, वजू करना, जब वजू होता तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब वजू नहीं होता था तो फिर इट वाज टफ। तो चूंकि मैं स्विमिंग करके आ रहा था, और मेरा जो फिक्ही जो जहन था उस टाइम का, वो कहता था कि चलो आपने डुबकी मार ली पूल में और आपने शावर ले लिया तो दिस मींस आपका वजू है, लेकिन इस तरह वजू नहीं होता। तो वजू के लिए नियत चाहिए होती है, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ना होता है, आपने नियत, हर इबादत के लिए नियत चाहिए होती है, और वजू की इबादत है तो आपकी नियत जरूरी इंपॉर्टेंट होती है। मैं नियत तो करते नहीं था, बस स्विमिंग करके आ गया और आई थॉट मेरा वजू है, चूंकि मेरे हर चीज गीली हो गई है। तो मैं चलो यार ठीक है, और मैं गाड़ी पार करके वजू की हालत में हूँ तो नमाज पढ़ लेता हूँ। और मैं जब नमाज पढ़ रहा था उस मस्जिद में, तो उस मस्जिद में नमाज के फौरन बाद 10-15 मिनट का एक दर्स होता था। वो मेरे जो भी शेख है माशाल्लाह, वो शेख दर्स दे रहे थे। और मैं, क्योंकि वो एक स्विमिंग और स्टीम लेने के बाद और सौना बाथ लेने के बाद यू नो फीलिंग मच रिलैक्स्ड, यू वांट टू सिट एंड रिलैक्स, और एक आप स्पिरिचुअल ऐसे फील कर रहे होते हैं, तो आई टू से कि चलो सुन लेते हैं मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। और उस दर्स में
जो जो बात बताते थे वो एग्जैक्टली मेरी लाइफ के ना 1 डिग्री ऑपोजिट थी। मुंह से गाली नहीं देनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हराम काम नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए। आई वॉज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। और हर चीज मुझे ना नेगेट करती कि यू आर नॉट दिस पर्सन। जो अल्लाह ताला एक मुसलमान से डिमांड करते हैं, मुस्लिम शुड बी लाइक दिस, यू आर 180 डिग्री ऑपोजिट टू दैट पर्सन। सर उसको इग्नोर किया, कुछ दोबारा मस्जिद में आया और करते 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 जब वो सुनना शुरू किया, आई स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि ये क्या चल रहा है। और उससे हुआ ये कि मेरे अंदर ना एक जंग शुरू, मेरे अंदर नफ्स में, कि मैं अपने जो दिन गुजार के आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में और दोस्तों के साथ, दैट इज एग्जैक्टली गोइंग दैट वे। और जो ये मौलाना साहब कुरान से हदीस से बातें बता रहे हैं, ये तो सही है ये ठीक, लेकिन ये इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो। पहले तो उस सबको मैं एंजॉय करता था, उन सब हराम एक्शंस को, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि आई स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट दोस थिंग्स, कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक अंदर से ना जंग छिड़ गई मेरे। और मुझे याद है हमारी साइकोलॉजी क्लास तो थी, उसमें हमारे बड़े एक अच्छे टीचर थे। उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई। उन्होंने कहा कि आई गिव यू मे बी कुछ मिनट्स, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, मुझे सारा सिनेरियो भी याद नहीं है, क्लास में थे। आई गिव यू सम टाइम, 10 मिनट। इसमें आप लोग डिग डीप इनसाइड योरसेल्फ एंड आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वन डे इन योर लाइफ? How do you imagine yourself? What will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? और उसमें जो है ना वो सबसे क्वेश्चंस पूछना शुरू हुए। Somebody said I want to become a car racer. Somebody said I want to become a doctor. Some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. जब मेरी भी बात आई, I was one of the most notorious guy of my universities. ठीक है, I was famous for that. तो जब मेरे बात आई, आप देखते हैं क्या बोलेगा। I said कि I want to work for Islam. मैं अल्लाह ताला के दीन का काम करना चाहता हूँ। एंड एवरीबॉडी जस्ट, इसको देखो, ये कौन है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और ये ऐसी बातें कर रहा है, और हा 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 तुम कहाँ से बनोगे। एंड यू नो व्हाट, उस टाइम ना मेरा नफ्स मुझे अंदर से कह रहा था कि आई वांट टू बी दिस पर्सन वन डे। बट जो मेरा फिजिकल सेल्फ था और मेरा जो करंट बीइंग था, वो इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट था। एंड पीपल डिडंट नो मी, थे मेरे अंदर क्या चल रहा है और जंग चल रही है। एंड आई सेड सो, आई वांटेड टू बिकम समबडी एल्स, लेकिन जो मेरा नफ्स था वो जंग के बाद कहता अल्टीमेटली मैंने एक अच्छा मुसलमान बनना है और अल्लाह ताला के दीन का काम करना। एंड आई सेड सो एंड एवरीबॉडी लाफ्ड के इसको देखो, इसकी हरकतें देखो, इसके बातें देखो। सो आई सेड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, बिकॉज वो मेरे अंदर से ना एक अजीब सी आवाज आई। और उसने ना एक जंग को छेड़ दिया। जो शयूख शेख के दर्स से उसने मेरे अंदर एक नई एक बैटल फील्ड कायम कर दिया, जिसमें मेरा नफ्स दूसरे नफ्स से लड़ रहा है। और जब मैं अगले यूनिवर्सिटी जाता और मैं इरादा करता था हर रात को कि मैं कल से ना आई टोन डाउन, लेकिन जब मैं गैदरिंग में जाता और दोस्तों में जाता तो एवरीथिंग वाज द सेम, कि पीयर प्रेशर, और आप उसमें एक जिंदगी गुजार रहे होते तो आप उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते एंड यू कैन नॉट स्टॉप। और मेरी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं मतलब अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ, और पिछली रात को मैंने किसी मौलाना साहब का, स्पेशली मौलाना तारिक जमील हाफिज़ुल्लाह का दर्स सुना, और उनको मैं सुन के मेरा बड़ा आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं बड़ा तौबा कर रहा था। और अगले दिन मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को बोला कि मैं ब्लूटूथ ऑन करूँ, आई वांट टू सेंड यू समथिंग। शी वाज थिंकिंग कि ये मुझे गाना भेजने लगा। आई यूज्ड टू सेंड हर द बयान ऑफ मौलाना साहब। और कहते इतना लंबा क्या भेज रहे हो कि यार प्लीज एक्सेप्ट इट और इसको कबूल करो और सुनना है इसको, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वीडियो भाई की, और मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो एक एडिक्शन की लाइफ से उन्होंने जो अपने अंदर चेंजेस लाए, जो कि आसान नहीं होते। और काबिले तारीफ है। हाँ, मतलब समझ रहे हो ना कि वो अपनी लाइफ को बता रहे थे पहले कि मैं अपनी लाइफ में इतना सब कुछ कर बैठा था। मीन्स आप समझ रहे हो कि लड़ाई झगड़ों से लेकर मतलब वो किसी भी चीज में जो आवारागर्दी वाली चीजें होती है ना, वो उसमें सबसे आगे थे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने वो हर काम किया जो मतलब हम किसी से डरना है या वो बिगड़े हुए यूथ की कहानी लगा लो, हम बहुत ज्यादा ये लगा लो, बहुत ज्यादा। तो उसी बेस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक प्रैक्टिकल तौर पर लेना चाहूंगा कि किसी भी हम अपनी एक आदत को सुधारने के लिए भी कहते हैं कंटिन्यूसली 3 महीने का वक्त लगता है, और पूरी लाइफ में जो आपने जी है वो तो आपके अंदर समा ही चुका होता है, आपकी आदत में शुमार हो चुका था। उसके बाद भी उनकी लाइफ चेंज हुई सिर्फ एक उसके कारण ही। छोटे छोटे बड़े सारे इंसिडेंट हो ही जाते हैं, बट वो इंसिडेंट उनको खटका होगा कि भाई जब उन्होंने आके बड़ी तमीज से कहा कि थैंक यू तुम्हारा मेरी नमाज को खराब करने के लिए, भाई तुम्हारा इतना शोर आ रहा है। तो वाकई सही बात है कि अगर इस तरीके की चीजें आप शोर शराबा या सब कुछ ये जानते हुए भी वहां पर रहते हुए भी आप नहीं करते, तो फिर आपको अपने आप में तो एक बार सोचना ही चाहिए। एक बार की बात ही होती है सोचने की इंसान को अपनी लाइफ के अंदर कि भाई मैं हम क्या वो कर रहे हैं कि नहीं है। या हम जैसे उन्होंने कहा कि मैंने सोचा मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो मेरे मन में थॉट आया, बस उसकी उनके आत्मा को वो बात लग गई है। तो वही बात है ना, तो सारी बात वही बात एडिक्शन की ही है
कि हम, अब मैं ये वही बात, मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँगा, मतलब अब एप्रिशिएट ही कर सकते हैं इनको कि भई ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ़ को चेंज किया, बट जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो ये जर्नी शायद किसी और के जीवन को भी सुधार सकती है, कि जो इस तरह की एडिक्शन वाली लाइफ़ में जी रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये आगे इसके और भी पार्ट्स हैं, या बहुत लंबी वीडियो है, तो जिसमें और कुछ भी बताते हैं हमें, बट बाकी काफ़ी अच्छा लगा कि पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की हो सकती हैं। वही बात है, बार-बार कुरान में भी, उनमें भी आता है ना, वो कहते हैं जो परमात्मा के बारे में हमेशा यही कहा गया है कि जिसके दिल में घर करना चाहे, जिसके दिल में हिदायत देना चाहे, जिसको अपनी तरफ खींचना चाहे, जिसको अपना प्रेम देना चाहे, तो वो पहुँचा देता है, उसे ज़रिए पहुँचा देता है। अब किस कारण से वो सामने वाला वही जाने, बट फिर भी यही करना चाहिए कि बाकी ये है कि वीडियो बहुत अच्छी थी। ये कहते हैं ना, इंसान की जिंदगी में जहाँ हल्का सा भी मोड़ आ जाए ना परमात्मा की तरफ से, तो उसकी जीवन बदल जाता है इंसान का। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल, वीडियो सच में बहुत अच्छी थी। उन्होंने जिस तरीके से अपनी पूरा एक्सपीरियंस बताया कि वो किस तरीके से रहा करते थे, कैसे उनके एडिक्शन थे, एक तरीके के क्रिमिनल ऑफेंस भी किए हुए थे, जो पुलिस उनके पीछे लगे थे। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना और अपने अंदर एक बदलाव लाना, वो सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। सबको एक मोटिवेशन देती है, चाहे छोटी-मोटी भी बुरी आदतें हों या बड़ी से बड़ी बुरी आदतें भी हों, तो ये सारी चीज़ें छोड़कर हमें परमात्मा के रास्ते पर सिर्फ़ एक वर्ड या किसी की सिर्फ़ एक लाइन या किसी का एक एक्शन ही, वो भी सॉफ्टली किया गया, वो भी हमारे कभी-कभार दिल पे इतना प्रभाव या दिमाग पे इतना प्रभाव डाल देता है कि हम उस चीज़ से इतने आहत हो जाते हैं कि हम वो सब छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ना कि एक त्याग की भावना भी उसी के मन में आती है जब उसके अंदर कुछ ऐसे त्यागने वाला कुछ होता है। अगर बुरी आदतें होंगी ही नहीं हमारे अंदर तो शायद वो भावना भी हमारे अंदर नहीं आए, कुछ त्यागने की तो सही बात है। कई बार क्या होता है, अति भी ना कई बार इंसान को वो चीज़ छोड़ने में मजबूर कर देती है। हाँ, जैसे आप कुछ मीठा खाते हो, नॉर्मल तरीके से खा रहे हो हाँ। रेगुलर, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थोक के भाव आपको खिला दिया जाए, तो फिर आप वो उससे आप वो छोड़ दोगे, ज़हर लगने टोटल लग जाए, छोड़ वो दोगे। ज़हर लगने लग हुँ, जाएगा। तो इसी तरह से एडिक्शंस ये सब कुछ हमारी लाइफ में हुँ, आता है, तो कहीं न कहीं क्वेश्चन भी हमारे मन में आते हैं। ये हुँ। जर्नी जब उनके पास, मेरे को लगता है कि एक जब पहुँची होगी, जब इनके सामने सुनाने वालों ने कुछ किया होगा, तो उससे पहले भी कहीं न कहीं मन में कुछ सवाल तो आते ही रहे होंगे हाँ, कि वाक़ई मैं बिल्कुल। लाइफ में ठीक कर रहा हूँ, या सोते टाइम भी बंदा सो कहते लेता हैं है। ना, एक अवचेतन मन होता हाँ, है कहीं न इंसान कहीं का, होता है। आप कुछ कहना वो कहीं चाहोगे? न कहीं बोलता है। जो पहला इन्होंने सेंटेंस बोला था ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, हुँ, इसके साथ आगे गाने का वो है, पर दिल किसी का दुखाए ना। वो एक अलग अगर चीज़ है। वो भाव नहीं, हाँ, ठीक है, वो तो अपनी उन्होंने अपनी हाँ, लाइफ के ऊपर बताया कि हम ऐसे सारा कुछ ऐश करते थे, ये वो हाँ, हाँ, सब, मतलब जो देश भर हाँ, का यंग उम्र में होता है उसने वो सब कुछ करा। हुँ, लेकिन अगर वो भाव कह रहे कि भी खाओ पियो ऐश करो, एक संदेश भी है, हुँ। भी ऐश करो भाई, यंग बच्चों के लिए तो संदेश ही है। लेकिन उसके अंदर अगर इंसान अपने हाँ, दिल ऊपर, किसी का ना दुखाए ना, अपने अगर हाँ, उसमें भी है तो। हम किसी का बुरा ना करें, तो लाइफ मिली है, एंजॉय भी करो, लेकिन परमात्मा के प्रति भी एंजॉय रहे इंसान। तो वही बात है ना, कई बार लाइफ में क्या होता है कि कई बार अब हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको स्टार्टिंग से ही ऐसा माहौल मिला होता है घरों में, आपने देखा होगा कि आस-पड़ोस में भी देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि एक ना उनको स्टडी की, ना पैसे की, ना पहनने की, ना खाने की, उनके घर का माहौल, गाली सब कुछ बचपन से ही वही उनके मिला होता है। और उस कंडीशन में भी अगर कोई बंदा चेंज हो जाए, या ऐसी कंडीशनों में भी उसके अंदर हुआ है, तो वो बड़ी बात होती है। आप मिठाई की दुकान में, अगर आपका पीछे बैकग्राउंड मिठाई की दुकान का है, तो आपको मिठाई की इतनी, तो वो जो शायद मतलब ना भी हो, आपको वो अच्छी लगे ना लगे, जो आपकी बैकग्राउंड में आपको मिला हुआ राजपाट होता है बहुत बड़ा, वो आपको इतना इंपॉर्टेंट लगे ना लगे, लेकिन एक जो बिल्कुल नॉर्मल घर का होगा, उसको अगर थोड़ा सा भी उसमें से मिलेगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस को पूरा तरीके से समझता है। तो इसी तरीके से ये बस परमात्मा से दुआ करनी चाहिए कि वही बात है कि नेक रास्ते पे चलाए। ये जो स्पिरिचुअल, ये जो स्पीकर्स होते हैं, ये इसीलिए तो बातें करते हैं। आज घर घर में नेट है, सब कुछ है। एक ना करने वाले की भी अगर हाथ में एक बार आ गई बात, उसे अच्छी लग गई, कहीं न कहीं उसके मन में हुआ, तो उसकी लाइफ में बदलाव आ सकता है। वही बात है, सोशल मीडिया, इनके नुकसान तो हैं, फ़ायदे भी हैं। पहले ये वाज़ें पहुँचानी मुश्किल थी। आज कोई भी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कोई छोटा से छोटा भी क्यों ना हो, उसके हाथ में मोबाइल है। कहीं न कहीं वो सुन भी लेगा, कुछ ना कुछ कभी उसके कान में पड़ जाएगी। तो ये चीज़ें इस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर छोटे से छोटी बात को और बड़ी बात को बोलते हैं, और स्पिरिचुअल स्पीकर, सॉरी। तो
वो फिर जीवन को चेंज कर सकती है। तो दुआ तो यही कर सकते हैं, बाकी तो लेकिन जो सब एक पॉजिटिविटी ये होती है, पॉजिटिव बात ये है कि जिन्होंने सब कुछ दुनियावी देख लिया है ना, और जब वो त्यागते हैं सब कुछ बुरी उनका चीजें, त्यागना बहुत अच्छा होता है। उनका त्यागना सबसे अच्छा है, और वो सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ ही अपने परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं। वो दोबारा कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि देख उन्होंने लिया सब ना, कुछ देख लिया। एक्सपीरियंस ले लिया ना, हाँ, सब कुछ एक्सपीरियंस खाक का ले लिया। एक्सपीरियंस ले लिया, कोई दोबारा क्यों हटा लेगा? हाँ, जिसने नहीं देखा वही डालने की कोशिश करता है ना बिल्कुल। बार बार हाथ, चाहे उसको रोका भी जाए। तो काफी अच्छी वीडियो थी, मतलब अच्छी लगती हैं सारी वीडियोस ही अच्छी लगती हैं, कोई ना कुछ सिखाने को, क्योंकि ज्ञान तो ऐसी बात है ना कि लिखा गया उसके ऊपर कि सारी जहान की लकड़ी भी बना दी जाए और पृथ्वी को पूरी की पूरी अर्थ को अगर वो बना दिए, कागज भी बना दिया जाए, है ना, तो भी वो लिखने वाले परमात्मा के बारे में पूरा नहीं लिख सकते। तो बस यही बात है कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज और ये ज्ञान की बातें कभी ना खत्म होने वाली होती हैं, क्योंकि इनफिनाइट परमात्मा और इनफिनाइट ही थॉट्स होते हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट यही वीडियो में, होता है। आज के लिए इतना। अब इतना पाठ हमने सुन लिया, ध्यान में लगे रहे, कॉन्टिन्यूसली हो गए। ये मालिक एक तरह की, हम उस भक्ति के अंदर ही थे। हमने भक्ति इतना सच, समय तो दिया है ना, हम बात सच की अच्छी है। तरह सुना है, उसके ऊपर अमल करना, कोशिश करना। और मैटर तो सोशल मीडिया पे कम आ रहा है। बात बेस आती है कि अमल बेस क्या लेकर चल रहे हैं? सच परमात्मा, जो हमेशा रहने वाला सत्य परमात्मा है, उसके बेस को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो फिर उससे निकलने वाली सारे थॉट्स भी तो बिल्कुल। वही होंगे ना, उसी लेवल पे ले जाएंगे। तो बस यही कहूंगा कि इतना काफी है आज के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, भी इतना काफी है।